प्राचीन काल में जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष चल रहा था, उस समय मथुरा में कंस नामक एक अत्याचारी राजा शासन करता था। कंस अपनी बहन देवकी के 7 पुत्रों को मार चुका था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए जब 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्हें गोकुल भेज दिया गया, जहां उनका पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। कंस को ये पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और गोकुल में पल रहा है। उसने अपने राक्षसी सहायकों को भेजा ताकि वे शिशु कृष्ण को मार सकें। इनमें से एक राक्षसी पुतना थी जो अत्यंत सुंदर और भयानक थी। उसने एक योजना बनाई कि वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल जाएगी और शिशु कृष्ण को अपने स्तनों से जहर देकर मार देगी। एक दिन पुतना गोकुल में आई। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गांव में प्रवेश की। उसकी सुंदरता और मधुर व्यवहार ने सभी को मोहित कर लिया। वह नंद और यशोदा के घर पहुंची और छोटे कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। उसने अपने स्तनों से जहर दूध निकालकर कृष्ण को पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण, जो साक्षात भगवान थे, उन्होंने पुतना की योजना को पहले ही समझ लिया था। जैसे ही पुतना ने अपने स्तनों को कृष्ण के मुख पर लगाया, कृष्ण ने उसे अपने दांतों से इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि पुतना की आत्मा बाहर निकल गई। पुतना का राक्षसी रूप फिर से प्रकट हुआ और वह एक विशाल राक्षसी के रूप में गिर गई। पुतना की मृत्यु के साथ ही उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। कृष्ण की कृपा से पुतना को मातृभाव से जाना गया, क्योंकि वह कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनकी माता बन गई थी। इस तरह पुतना की आत्मा मुक्ति प्राप्त कर गई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की कृपा से कोई भी पापी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पुतना ने तो कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी कृपा से उसे मातृभाव से सम्मानित किया गया। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा सीमाहीन होती है और वे हर व्यक्ति को उनकी भक्ति और प्रेम के आधार पर देखते हैं। इस कथा ने भगवान कृष्ण की शक्ति और करुणा को दर्शाया है, जो न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने शत्रुओं को भी मार्गदर्शन और मुक्ति प्रदान करते हैं।